नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वर्कअप सेसी में। फ्रेंड्स, बहुत सारे व्यूअर्स के मन में यह सवाल रहता है कि यदि वह 15 साल या 16 साल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते हैं और ईपीएस में योगदान करते हैं, तो जब उनका उम्र 60 वर्ष पूरा हो जाएगा तो उनको कितना रुपया पेंशन मिलेगा। मैं इस संबंध में कई वीडियो बना चुका हूं और फिर भी लोगों का कमेंट मेरे वीडियो पे आ रहा है, तो मैंने सोचा कि एक नया वीडियो आप तक जरूर बना के पहुंचाऊं, ताकि जो लोग नए हैं, जो पहले पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक हो, उनके मन में जो कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए। तो आइए मैं आपको एक अलग तरीके से, बिल्कुल यूनिक तरीके से आपके पेंशन का कैलकुलेशन बताता हूं कि कैसे पेंशन का कैलकुलेशन होगा और आपके रिटायरमेंट पे आपको कितना रुपया मंथली पेंशन मिलेगा। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि ईपीएस 95 से पेंशन प्राप्त करने के लिए मिनिमम योग्यता कम से कम 10 वर्ष आपके पेंशन में कंट्रीब्यूशन होना चाहिए और आपका उम्र 58 वर्ष पूरा होना चाहिए, तब आपको पूरा पेंशन मिलता है। वैसे आप इमरजेंसी सिचुएशन में आप 50 वर्ष पूरा करने पर भी ईयरलियर पेंशन प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ध्यान रहे कि जब आप ईयरलियर पेंशन चालू करेंगे तो आपको प्रति वर्ष 58 वर्ष से पहले जितना वर्ष आप पहले पेंशन चालू करवाएंगे, उतना प्रति वर्ष 4% के हिसाब से कम पेंशन प्राप्त होगा। यदि आपका उम्र 58 वर्ष पूरा हो जाता है तो आपका पेंशन का कैलकुलेशन जो होगा वो पेंशन के फॉर्मूले से किया जाता है और वो पेंशन आपको दिया जाता है। यदि आपका उम्र जो है 58 वर्ष पूरा हो गया है और आपका 10 वर्ष सर्विस पूरा नहीं हुआ है, तो आप पेंशन के पैसे को फॉर्म 10C भरकर पूरा का पूरा पेंशन का पैसा एक साथ में उठा सकते हैं। आपको मंथली पेंशन नहीं मिलेगा। यदि आपका 10 वर्ष पूरा नहीं हुआ है और आपका 58 वर्ष भी पूरा नहीं हुआ है और आप नौकरी छोड़ दिए हैं, तो आपको पेंशन का पैसा नहीं उठाना चाहिए। आप चाहें तो स्कीम सर्टिफिकेट फॉर्म 10C भर के स्कीम सर्टिफिकेट लेकर रख सकते हैं और भविष्य में जब कभी भी आप कोई नया कंपनी ज्वाइन करें, तो आप यही स्कीम सर्टिफिकेट अटैच करके, या फिर जब आप नया कंपनी ज्वाइन करेंगे तो पुराने कंपनी के पेंशन के अमाउंट को और पीएफ के अमाउंट को नए कंपनी में ट्रांसफर करा के सर्विस ट्रांसफर करके रख सकते हैं। और जब आप फॉर्म 10D भरेंगे पेंशन के लिए, तो वहां पे आपको स्कीम सर्टिफिकेट अटैच करने का ऑप्शन देता है। आप वहां पे जो आपने स्कीम सर्टिफिकेट लेकर रखा था उसको वहां पे ऐड करके और जो पेंशन है, पेंशन की राशि को आप बढ़ा सकते हैं सर्विस अपना ऐड करा के। ये तो रहा बेसिक जानकारी। आइए मैं आपको बताता हूं कि कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले आप ईपीएफ मेंबर पासबुक में लॉगिन करके अपना यूएन नंबर और पासवर्ड डाल के लॉगिन करें और लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक यहाँ पे देख सकते हैं कैलकुलेटर का मेनू दिखाई देगा। इस कैलकुलेटर मेनू पे यहाँ पे सबसे लास्ट में पेंशन कैलकुलेटर का ऑप्शन दिखाई देता है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया विंडो खुलेगा, जहाँ पे आपको यहाँ पे पीएफ अकाउंट नंबर दिखाई देगा। यदि आपके यूएन में एक से ज्यादा पीएफ अकाउंट है तो सब यहाँ पे पीएफ अकाउंट आपको दिखाई देगा। क्योंकि जो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, यहाँ पे एक ही पीएफ अकाउंट है, तो यहाँ पे एक ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, थोड़ा नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपका डेट ऑफ जो है आपका जॉब छोड़ने का यानी कि रिटायरमेंट का डेट दिखा रहा है 17/4/2023। और रीजन फॉर लिविंग द जॉब, यहाँ पे रिटायरमेंट अपडेट हुआ है। और आपका जो है 58 वर्ष का उम्र 19/4/2023 पूरा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका जब होगा वो दिखाई देगा। यदि आप अपने यूएन में लॉगिन करके इस तरह से चेक करेंगे। और मैं आपको डिस्प्ले पे ये लिंक भी दिखा दे रहा हूँ कि कहाँ पे आपको लॉगिन करना है, और इस लिंक को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल देता हूँ। आप वहां से भी इस लिंक पे क्लिक करके लॉगिन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जो डेट ऑफ पेंशन चालू करने का डेट भी दिखा रहा है कि आप कौन से डेट को पेंशन चालू कर सकते हैं। और जब भी जैसे ही आप यहाँ पे कैलकुलेट बटन पे क्लिक करेंगे, आपके नीचे यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि आपको अप्रोक्सीमेट मंथली पेंशन 2,485 रुपये दिख रहा है, इतना मिलेगा। तो मैं जिस मेंबर का दिखा रहा हूँ उसका मिनिमम पेंशन जो है अभी स्टार्ट करेगा तो 2,485 रुपये से मिलेगा। और इसका फार्मूला कैलकुलेशन करने का नीचे दिखाई दे रहा है।
तो आप चाहें तो इस फार्मूले को नोट डाउन करके और आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करके भी आप अपना पेंशन का कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपके रिटायरमेंट पे कितना पेंशन मिलेगा। ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने इनका जो है पेंशन 2023 में ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, लेकिन इन्हें पता नहीं था। मैंने ही इनका पेंशन का अप्लाई भी किया था। मेरे पास इनका जब 60 वर्ष की उम्र पूरा हो गया था, उसके बाद इन्होंने पेंशन चालू करवाने के लिए आए थे, और इन्होंने डेफर्ड पेंशन का भी ऑप्शन सिलेक्ट नहीं किया था। तो इनका जो पेंशन है वो 2485 रुपये तो चालू हुआ ही, साथ ही साथ जो 2023 से 2025 के बीच का जो डिफरेंस अमाउंट है, जो इन्होंने पेंशन नहीं लिया था, वो इनके एरियर्स के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ। चाहे तो मैं आपको इस डिस्प्ले पे उसका स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ कि इनको जो एरियर्स अमाउंट मिला है वो भी, और इनका जो पेंशन चालू हुआ है वो भी। और यदि आप पेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीएफ का पूरा पैसा विड्रॉल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ध्यान रहे आपके मेंबर द्वारा, आपके सॉरी कंपनी द्वारा आपका डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस में और ईपीएफ में दोनों में अपडेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप करवा के पहले से रख सकते हैं। यदि आपका उम्र पूरा हो गया है 58 वर्ष, तो आप अपडेट करवा दें। और उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि 58 वर्ष के बाद भी कंट्रीब्यूशन जारी रखें, तो फॉर्म 10D भर के, और वहां पे एक ऑप्शन आता है डेफर्ड ऑप्शन विथ कंट्रीब्यूशन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, तो आपका पेंशन में कंट्रीब्यूशन भी चालू रहेगा और आपका पेंशन भी चालू हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ पे 2-3 ऑप्शन दिखाई देता है, आप चाहें तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप नहीं करते हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है। जब आप रिटायर्ड होंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट है, जो एरियर्स अमाउंट है, जोड़कर आपको मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छा लगा होगा, और आप भी ट्राई करेंगे, आप भी चेक करेंगे कि आपका मंथली पेंशन कितना मिलेगा रिटायरमेंट के बाद। तो जो मैंने आपको बताया तरीका, इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं। यदि आपके मन में कोई कंफ्यूजन है, कोई फीडबैक है या फिर कोई सजेशन है, तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट में दे सकते हैं, बता सकते हैं। वीडियो आप लोगों ने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।